मसीह यीशु के जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। खुदावन हर तरह से आपकी मदद फरमाए, रहनुमाई फरमाए। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से कि हम सीखेंगे कि खुदा इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। बाइबल मुक़द्दस में कई मकामात पर जिक्र किया गया है कि खुदा कहाँ कहाँ पर इंसान पर कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। जहाँ खुदा इंसान के गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से नाराज़ हुआ। यहाँ चंद अहम हवालाजात पेश किए जा रहे हैं इसके तलक से कि खुदा कहाँ कहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इंसान पर नाराज़ हुआ। और ये बाइबल मुक़द्दस में कई जगहों पर इसका ज़िक्र किया गया है और हवालाजात इस तलक से बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं। नंबर 1, नूह के ज़माना में खुदा का गज़ब। और खुदा ने देखा कि इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई और उसके दिल के ख्याल हर वक्त बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से पछताया और वो दिल में गमगीन हुआ। ये पैदाइश की किताब में 6 बाब 5 और 6 आयात में ये लिखा है कि तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से के पछताया है कि मैंने इंसान को क्यों पैदा किया। और खुदा ने अपने दिल में दुख किया, उसको दुख हुआ, उसके खुदा के दिल को दुख पहुंचा और दिल में गमगीन हुआ। यानी कि खुदा का दिल जो है वो गमगीन हुआ, खुदा गमगीन हो गया और खुदा ने इंसान को पैदा करने से कि पछताया है कि जब इंसान को नूह के ज़माना में आसमान से देखा कि इंसान के चाल के सदा यानी कि बुरे ही है, तो खुदा जो है कि वो पछताया है कि मैंने इंसान को क्यों पैदा किया है। कलाम में लिखा है इसके नतीजा में खुदा ने तूफान के ज़रिए दुनिया को तबाह कर दिया कि खुदा नूह के ज़माना में इंसान पर नाराज़ हुआ और गुस्से हुआ
और खुदा ने फिर अपना गज़ब जो है, अपना कहर कि नूह के ज़माने में जो दुनिया में लोग बसे हुए थे, दुनिया में रहते हुए थे, उन सब को तबाह किया, गर्क किया और उनको भस्म किया, क्योंकि खुदा नाराज़ था उन लोगों पर। खुदा गुस्से में कि वो आकर के तूफान से उनको तबाह किया, उनको हलाक किया। लेकिन नूह और उसके ख़ानदान को बचाया कि खुदा ने नूह को और उसके ख़ानदान को तबाह नहीं किया, हलाक नहीं किया दुनिया के साथ, बल्कि खुदा ने उनको बचा लिया। नूह और उसका ख़ानदान जो है कि वो बच गए। वो क्यों बच गए? कि वो खुदा के साथ कि वो चलते रहे। खुदा नूह और इसके ख़ानदान पर वो नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि खुदा इनके ऊपर वो खुश था, क्योंकि ये खुदा की हजूरी में चलते रहे, खुदा के हकामात को कि वो मानते रहे, खुदा के हसूलों को, खुदा के कानून को कि वो मानते रहे। वफादार ये घराना था, नूह और इसका ख़ानदान वफादार और एक ताबेदार घराना था। इसी वजह से कि खुदा ने इसको तूफान से बचाया और बाकी दुनिया में जितने भी लोग थे, इंसान, हैवान, परिंदे, दरख्त, यानी कि हर एक चीज़ जो है कि खुदा ने उनको फना किया, उनको गर्क किया, उनको तबाह किया, बर्बाद किया। नंबर 2, सतूम और अमूरा की तबाही। सतूम अमूरा की तबाही क्यों तबाही हुई? खुदा ने इनको क्यों तबाह किया और बर्बाद किया और इनको गर्क किया, हलाक किया? और खुदा ने सतूम अमूरा पर गंधक और आग बरसाई, जो खुदावन की तरफ से आसमान से हुई, और उन शहरों को, तमाम मैदान को और उन शहरों के सब बशिंदों को और ज़मीन की पैदावार को तबाह कर दिया। पैदाइश 19वां बाब 25, 24 और 25वीं आयत में ये लिखा है। सतूम अमूरा को कि खुदा ने कि गंधक की आग जो है कि वो आसमान से बरसाई, और ये आसमान की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। खुदा ने जो है कि तमाम उस वक़्त दोनों शहरों के अंदर के पशिंदों को, तमाम पशिंदों को, हर एक चीज़ को कि जो दोनों शहरों के अंदर थी, कि उनको भस्म किया, तबाह किया, हलाक किया। और इसकी वजह ये थी कि गुनाह और बदी की वजह, गुनाह और बदी की वजह से कि खुदा
इन दोनों शहरों पर, इन लोगों पर कि वो नाराज था। नाराज, गुस्सा खुदा ने किया, नाराज हुआ। और खुदा ने फिर आसमान से गंधक की आग से इन दोनों शहरों को, सतूम अमूरा को खुदा ने भस्म किया और मारा। ये तबाही उन कौमों की बदकारी और गुनाहों की वजह से हुई। ये सतूम अमूरा में जो तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, खुदा ने गंधक की आग आसमान से बरसाई है। और इसकी वजह यही है कि उन कौमों की बदकारी, यानी कि उन कौमों में, सतूम अमूरा में जो कौमें थी, और उनमें जो बदी, जो गुनाह था, कि बदकारी की वजह से, गुनाहों की वजह से कि खुदा नाराज हुआ। और फिर खुदा ने जो है इन दोनों शहरों को, उस वक़्त तमाम कौमों को, कि खुदा ने तबाह किया, उनको भस्म किया, उनको हलाक किया। और सिर्फ लूत और उसकी दो बेटियां जो हैं कि वो बची, और बाकी दोनों शहर जो है कि वो तबाह हो गया, तबाह हो गए। खुदा ने इनको तबाह किया और बर्बाद किया। नंबर 3, इस्राएली कौम पर खुदा का गज़ब। इस्राएली कौम पर खुदा का गज़ब। इस्राएली कौम पर खुदा का गज़ब क्यों हुआ? खुदा इस्राएली कौम पर भी वो नाराज हुआ और नाराज था। खुदा क्यों गज़ब में आया, कहर में आया, और खुदा क्यों नाराज हुआ इस्राएली कौम पर? जब बनी इस्राएल ने बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी परस्तिश की, जब बनी इस्राएल ने के बछड़े सोने का बछड़ा बनाकर एक मूर्ति बनाई, फिर उसके आगे कि वो झुके और उसकी परस्तिश की कि ये हमारा खुदा है। ये खुदा के खिलाफ, खुदा के मुखालिफ था, खुदा के कानून के खिलाफ, खुदा के असूलों के खिलाफ, खुदा के हकाम के खिलाफ था। ये खुदा इसी वजह से इस्राएली कौम पर नाराज हुआ और फिर खुदा कहर में आया, गुस्से में आया। तब खुदा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है। यानी कि खुदा मूसा को कह रहा है कि ऐ मूसा, मैंने इन लोगों को देखा है कि जो इन्होंने किया है और जो ये कर रहे हैं, और मैंने ये देखा है। और देख, ये गर्दन कश लोग हैं, इनके जो दिल है कि ये बहुत सख्त है, ये गर्दन कश लोग है, कौम है। अब मुझे रहने दे,
कि मेरा गज़ब इन पर बरक उठता है और मैं उनको हलाक कर दूं। खुदा मूसा को कहता है, अब मुझे रहने दे, अब मैं जो करने को हूँ, जो मैं काम करने को हूँ, अब रहने दे, अब मुझे ना रोक, मुझे ना रोक कि मेरा गज़ब इन पर भड़का और मैं उनको हलाक कर दूंगा। अब खुदा ने नाराज होकर कि खुदा गज़ब में आया और इस्राएली कौम को, जिसको खुदा मिस्र की गुलामी में से निकाल कर ले आया मूसा के ज़रिए, मूसा की मार्फत, और मैदान के अंदर, बियाबान के अंदर के खुदा ने इनको हलाक करने का सोच लिया, प्लान बना लिया, मसूबा बना लिया। खरूज 32वां बाब 9 और 10वीं आयत में और ये बात लिखी है, लेकिन मूसा ने दुआ की और खुदा ने रहम किया। खुदा ने रहम किया उनके ऊपर। क्यों रहम किया? कि मूसा वो खुदा के हजूर में, खुदा के आगे, खुदा की कौम के लिए, खुदा के लोगों के लिए, कि उसने दुआ की कि खुदा कि इनको, इन पर रहम कर, इनको माफ़ कर। और मूसा की दुआ से फिर खुदा ने अपनी कौम पर रहम किया कि वो दरमियानी बन गया, दरमियान में कि वो खड़ा हो गया। और खुदा के आगे कि उसने खुदा की कौम के लिए, जिन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर के उसकी परस्तिश की दी है, परस्तिश की, सताइश की और इबादत की। और ये बहुत बड़ा गुनाह था और ये बहुत बड़ी बदी थी और इससे खुदा नाराज़ हुआ। याद रखिए, आज भी जो है कि ऐसा गुनाह दुनिया के अंदर पाया जाता है। आज भी ऐसी बदी पाई जाती है कि आज भी बुत परस्ती जो है कि बहुत है। खुदा हरगिज़ वो ये नहीं चाहता कि ये बुतों की परस्तिश करे, उसके आगे झुककर कि उसको कि अपना देवता और अपना खुदावन माने। खुदा के ये खिलाफ है और इसको छोड़ना होगा। अगर बचना है खुदा के गज़ब से, खुदा के कहर से, खुदा के गुस्से से बचना है, तो फिर बुत परस्ती को छोड़ना होगा और उससे तौबा करनी होगी कि खुदा कि मैं तौबा करता हूँ कि मुझे माफ़ कर, नेक्स्ट कि मैं इनकी इबादत नहीं करूँगा, इनके आगे नहीं झुकूँगा और इनको अपना देवता, अपना खुदा नहीं मानूँगा। नंबर 4, कनान में इस्राएली की नाफरमानी। कनान के अंदर खुदा की कौम उसमें जब दाखिल हुई तो वहाँ पर भी, कनान मुल्क के अंदर भी, कि खुदा की कौम ने, खुदा के लोगों ने नाफरमानी की और खुदावन का गज़ब इस्राएल के खिलाफ भड़का
और उसने कहा, ये कौम मेरा ऐद जो मैंने उनके बाप दादा से बांधा था तोड़ चुकी है। कनान के अंदर कि खुदा की ऐद को, खुदा के वादे को, कि जो खुदा ने इनके साथ ऐद बांधा, वादा किया कि उसको, कि बड़ी कौम इस्राएल जो कि वो तोड़ चुकी है और उन्होंने नाफरमानी की है। ये हवाला गज़ात 2 बाब 20वीं आयत में इसी नाफरमानी की वजह से इस्राएली कौम मुश्किलात में आई और दुश्मनों ने उनके ऊपर कब्जा किया, उनकी गिरफ्त में आ गए और उनके हाथों से के दुख उठाते रहे, मुसीबत उठाते रहे और मुश्किलात के अंदर कि वो आ गई। जब नाफरमानी होती है, नाफरमानी की जाती है, हुक्मदुली की जाती है, खुदा के खिलाफ जब इंसान चलता है तो याद रखिए कि खुदा खुश नहीं है, खुदा नाराज़ है। खुदा फिर नाराज़ जब होता है तो फिर वो गज़ब में भी आ जाता है, गुस्से में भी आ जाता है, कहर में आ जाता है। लेकिन खुदा के कहर से बचना है, उसके गज़ब से बचना है कि खुदा को कोशिश की जाए कि खुदा को खुश किया जाए, उसके हुक्मों को मानकर, उसके कलाम को मानकर, उसके हजूर में झुककर, उसके साथ चलकर कि खुदा खुश हो और खुदा बरकत दे और खुदा नाराज ना हो। नंबर 5, यीशु मसीह का गज़ब मजहबी रहनुमाओं पर। खुदा में यीशु मसीह भी के गज़ब में कि वो आ जाता है। खुदा में यीशु मसीह भी नाराज़ होता है जब वो ज़मीन पर हम देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि जो मजहबी रहनुमा है कि खुदा में यीशु जो है कि उनके ऊपर वो नाराज़ है, नाराज़ है। और यीशु मसीह जो है कि वो गज़ब में कि वो आ जाता है, कहर में आ जाता है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ रियाकारों, यशायाह ने तुम्हारे बारे में अच्छा कहा, ये लोग ज़बान से मेरी इज्जत करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। अब यीशु मसीह ने यशायाह का रेफरेंस दिया है कि जहां पर यह लिखा था, ऐ रियाकार, यशायाह ने तुम्हारे बारे में अच्छा कहा है, तुम्हारे बारे में, यानी कि जो रहनुमा थे, मजहबी जो रहनुमा थे, कि उनके बारे यशायाह ने कि ये ज़बान से मेरी इज्जत करती है, यानी कि खुदा की, सिर्फ ज़बान से, यानी कि दिल से नहीं, यानी कि ज़बान से तो ये मेरी इज्जत करती है लेकिन इनके दिल जो है कि वो दूर है, यानी कि खुदा के करीब इनके दिल नहीं है। इनके दिल जो है कि वो खुदा के खिलाफ है, वो खुदा के मुखालिफ है, खुदा के खिलाफ चलते हैं,
खुदा के मुखालिफ चलते हैं और इनका दिल जो है वो खुदा की तरफ नहीं है, और खुदा के इनके दिलों में खुदा की इज्जत बिल्कुल नहीं है। मजहबी जो रहनुमा है उनके दिलों में खुदा की जो इज्जत है कि वो नहीं है। ये सिर्फ तो सिर्फ ज़बान से ये मेरी तमजीद करती है और मेरी इज्जत करती है, लेकिन दिल इनके दूर है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 15 बाब 7 और 8 आयत में ये लिखा है, ये गुस्सा उनके दिखावे की इबादत करना और परस्तश करना, क्योंकि यीशु मसीह जो है कि वो दिलों को ख्यालों को वो जानने वाले हैं। याद रखें कि खुदा दिखावे की वो परस्तश नहीं चाहता, वो दिखावे की इबादत नहीं चाहता। खुदा यीशु मसीह चाहता है कि ये दिल से मेरी परस्तश करे, मेरी इबादत करे और मेरे साथ चले। यीशु मसीह जो है, खुदावंद जो है कि वो माफ़ भी करता है, रहम भी करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आए, अगर आप और मैं चाहते हैं कि खुदा कि वो गज़ब में न आए, कहर में न आए, वो नाराज़ ना हो, तो फिर आए आज से हम ये ऐद करें, हम ये वादा करें कि अपने खुदा के साथ कि खुदावंद कि मैं तेरे खिलाफ़ नहीं चलूँगा, मैं तेरे मुखालिफ नहीं चलूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा कि वो गुनाह वो बदी नहीं करूँगा कि जो तुझे पसंद नहीं है, कि मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूँगा, तेरे साथ कि मैं चलूँगा। हाय, खुदा के साथ हम ऐद बांधे और हम वादा करें। याद रखें कि खुदा माफ़ करता है, खुदा रहम करता है, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है, रहम से भरा हुआ है। खुदा को हरगिज़ नाराज़ ना करें, बल्कि खुदा को खुश करें, ताकि खुदा खुश होकर कि वो हमें बरकत दे, हमें बढ़ाए, हमें सरफराजी दे। चलें, खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। आमीन।